अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोस क्लास 10th साइंस का प्रीवियस ईयर के 2023 का पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि 2023 में क्लास 10th साइंस का पेपर किस तरीके के आए थे, कितने क्वेश्चन वगैरह आए थे, किस लेवल के क्वेश्चन आए थे, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स और उसके साथ साथ गेस्ट पेपर्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को और जान लेते हैं यहाँ पे साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। तो देखिए स्क्रीन पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर 2023 का दिख रहा होगा। अभी हमारा 2024 मार्च में आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं, कुछ ही टाइम आपके पास बचा है, लगभग 1.5 महीने के आसपास। तो टोटल जो आपका पेपर है वो यहाँ पे 80 मार्क्स का आता है, 3 घंटे का आपका यहाँ पे टाइम दिया जाता है। टोटल जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो यहाँ पे 36 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे और 16 पेजेस का आप लोगों का टोटल पेपर यहाँ पे आया था। एक्स सीरीज का पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें अगर मैं पहले क्वेश्चंस की बात करूं तो पहले पेज पे यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको समझाया गया है कि आपके पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, वो यहाँ पे लिखा है इसमें। जैसे इसमें सेक्शन ए से आपको आए थे 20 क्वेश्चन, जिसमें हर क्वेश्चन के 1-1 मार्क्स थे। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, कुछ की डैशेस वगैरह आपको फिलअप करनी थी। तो टोटल 20 मार्क्स आपको यहाँ से आए थे, 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपको आए थे। उसके बाद सेक्शन बी से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक आपके यानी कि 5 क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे। उसके बाद 27 से लेकर 33 तक आपको जो वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद सेक्शन डी से आपको जो वो 3 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे, 34, 35 और 36, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, जिनके 5-5 मार्क्स थे। और उसके साथ साथ यहाँ पे ओवरऑल चॉइस आपको सारे क्वेश्चन में नहीं थी, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जो वो कुछ मतलब इंटरनल चॉइसेस आपको दी गई थी। और उसके साथ साथ यहाँ पे इसमें यह भी लिखा है कि जहाँ पे आपको डायग्राम बनाने के लिए कहा गया, वहाँ पे आपको वेल लेबल्ड डायग्राम आप लोगों को बनानी है। तो बहरहाल वो तो आप लोगों को पता ही, हम सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए से आपको जो 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे, जैसे आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहे होंगे, विच टाइप ऑफ मिरर कुड बी यूज्ड एज ए शेविंग मिरर। ठीक, शेविंग मिरर के टाइम हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर का मतलब कौन सा वाला मिरर इसमें हम यूज करते हैं, कनकेव लेंस वो तो लेंस होता है, तो मिरर कौन सा उसका आपको नाम लेना था। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपका आया था, नेम द फिनोमेना ड्यू टू विच ए स्विमिंग पूल अपीयर्स लेस डीप देन इट रियली इज। ठीक, किस फिनोमेना के जरिए जो स्विमिंग पूल हमारा काफी गहरा होता है वो हमें काफी कम गहरा लगता है, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, रिफ्रैक्शन वगैरह, तो वही आपको वो यहाँ पे लिख लेना। तो उसके साथ यहाँ पे बाकी के कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको आर पार्ट भी देखने को मिल रहा था इसमें, जिसमें यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल बेस्ड कोई क्वेश्चन था, उसका आपको आर पार्ट भी देखने को मिल रहा था। बाकी जो आपको ओवरऑल क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस की आपको यहाँ पे जो आर पार्ट नहीं थे, लेकिन जो थोड़ा सा टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन था उसको आर पार्ट भी था। जैसे यहाँ पे व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का कॉमन नेम क्या, और उसके साथ इसका आर पार्ट आपको था, नेम द प्रोडक्ट व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू इथेन। ठीक, जब हाइड्रोजन को हम इथेन के साथ यहाँ पे ऐड करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। यानी कि ओवरऑल अगर आप 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में देखोगे, इसमें जो क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल बेस या थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको बाज़ाब्ता आर पार्ट आया था। तो उसमें आपको जो 2 में से कोई एक जो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। इसमें फिर यहाँ पे आपको जो है एसरेशन एंड रीजन वाइज भी कुछ 5 क्वेश्चन यहाँ पे लगभग आपके आए थे, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। 5 क्वेश्चन आपको इस टाइप के भी आए थे। तो टोटल यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन जो थे वो आपको जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप मतलब सॉरी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से यहाँ पे आप लोगों के आए थे। और उसके साथ साथ यहाँ पे इसमें आपको कुछ जो है वो मतलब एक पैसेज टाइप भी दी थी, और उसके साथ साथ नीचे कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे जिनको आप लोगों को अटेम्प्ट करना कंपलसरी था। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे आपको थे, लगभग टोटल 20 क्वेश्चन आपको 1-1 मार्क्स वाले यहाँ आए थे। उसके बाद सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन बी से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए थे, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं आर पार्ट भी आपको इंटरनल चॉइस भी कुछ क्वेश्चन को दी गई थी। जैसे यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द ह्यूमन आई। ठीक, 2 टाइप के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं ह्यूमन आई में। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे इसी के नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए, वेयर आर दे फॉर्मेड, कहाँ पे वो बने हैं, मतलब कहाँ पे हैं वो, वेयर दे आर फाउंड। और उसके साथ साथ व्हाट इज ईच टाइप कॉल्ड। ठीक, हर टाइप को हम कौन सा क्या कहते हैं, तो वो यहाँ पे आपको लिख लेना था। थोड़ा 1-1 लाइन में इसको इलॉबरेट करके लिख लेना था, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं था। और उसके साथ साथ यहाँ पे इसमें आपको आर पार्ट भी आया था, मेक ए डायग्राम टू एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। ठीक, जैसे ऊपर ही आप इन्होंने बोला था कि जहाँ पे आपको डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है, वहां पे आप वेल लेबल्ड डायग्राम जो बना देना। और मैंने पहले भी स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि जहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, वहां पे आपको बाज़ाब्ता आर पार्ट उसमें आया था। जैसे यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया था, 2 रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम रेस्पेक्टिवली आर टू बी कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट। ठीक, सो
एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट फ्लोइंग फाइंड द करंट इन दैट केस। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आया था। इसका यहाँ पे आपको आर पार्ट भी यहाँ पे आया था, फाइंड द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट। ठीक, इसका आपका बाजाबता यहाँ पे आर पार्ट भी आया था, यानी कि ओवरऑल जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आपके थे उनको आपको बाजाबता आर पार्ट भी आया था। तो इसलिए आपको बेसिक टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि न्यूमेरिकल बेस ही क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल बेस में आपको बाजाबता आर पार्ट भी देखने को मिलेगा। सेक्शन सी से आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे, इसमें भी आपको जो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन था उसको आर पार्ट यहाँ पे आया था। जैसे यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आपका आया था, व्हाई आर फॉसिल फ्यूल्स क्लासिफाइड एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हालांकि ये उतना डिफिकल्ट लेवल का नहीं है, लेकिन इसको भी इन्होंने यहाँ पे आपको आर पार्ट दिया था। व्हाट इज बायोमास, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ इट। ठीक, बायोमास क्या है और उसकी 3 एग्जांपल्स आपको बनानी थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं विद फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपकमिंग वीडियोज में एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा, ताकि वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको शॉर्ट करके यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ पे सभी क्वेश्चन को आपको आर पार्ट नहीं था, कोई एक क्वेश्चन लिया गया था जिससे आपको आर पार्ट यहाँ पे आया था। उसके बाद अगर हम सेक्शन डी और सेक्शन लास्ट की बात करें, जैसे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए थे, इसमें आपको क्वेश्चंस का यहाँ पे बाजाबता आर पार्ट आया था। जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम ऑफ इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्चुअल इमेज यूजिंग अ कन्वर्जिंग लेंस अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आपका इसका बी पार्ट भी आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 इमेजेस फॉर्मेट अबव। ठीक, उसके साथ इसको हर क्वेश्चन का आपका आर पार्ट भी यहाँ पे आया था। हर क्वेश्चन का आपको यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आर पार्ट भी देखने को मिला था। ठीक, ये था आपका जो है वो प्रीवियस ईयर का पेपर। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, लास्ट पे आपको लिंक मिल जाएगी, जाइए पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। और उसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स के पीडीएफ के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलते रहेंगी।